नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। ये स्पेशल वीडियो है और आप सभी का मैं डॉक्टर दिलीप गणेशा एस्ट्रो हेल्प में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु केतु के महापरिवर्तन की। जब भी बात आती है गोचर की तो राहु केतु का बड़ा विशेष महत्व है और बात अगर जीवन की आ जाए तो जीवन में व्यक्ति का भाग्य कहाँ है, कहाँ उसको जाना है, क्या उसकी डेस्टिनी है, तो राहु केतु नंबर 1 पर आते हैं। शनि महाराज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनि हमारे कर्मा है। इसी वजह से शनि का जो गोचर है वो आप 7.5 ईढ़ैया उसके नाम से बहुत फेमस है। पर दूसरी जो चीज़ है जो डिसाइड करती है आपको लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, आप कहाँ आपको मन लगेगा, क्या आपका पैशन रहेगा लाइफ में, तो वो राहु है और केतु है। तो उन्हीं के गोचर की आज बात होगी। तो हम इसको इस तरह से लेंगे कि पहले थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में राहु क्या है, केतु क्या है, उसके बाद आपकी राशि में राहु केतु का जो असर आ रहा है जो 12 अप्रैल से 18 महीने तक रहने वाला है वो क्या रहेगा, आपके ऊपर उसका क्या असर आएगा। और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि एज ए रेमेडी हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, चाहे वो आपका मंत्र पूजा की रेमेडी हो, चाहे फिर वो आपका किसी चीज़ का ध्यान रखना हो। तो आपका 12-13 अप्रैल से, क्योंकि इंडिया के और विदेश है अगर कहीं है तो जो डेट्स है वो अलग हो ही सकती है। आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ कोई तारीख हो जरूरी नहीं है कि दूसरे जगह पर वही तारीख हो। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो देखिए सबसे पहले राहु केतु हैं क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा राहु केतु को समझने के, हम सीधे रिजल्ट पे क्यों नहीं आ सकते। इससे आपको एक नॉलेज मिलेगी, आपको एक आइडिया होगा कि भाई वो उसका जो रिजल्ट आ भी रहा है ऐसा तो क्यों आ रहा है। और इससे आप भी भारतीय हैं या आपको ज्योतिष में रुचि है तो कुछ सीखने को भी मिलेगा। सीधे रिजल्ट पे आने से वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो बात नहीं होती कि कोई बता रहा है क्यों बता रहा है, वो बात समझ के जो उस चीज़ का, उस विद्या का जो आनंद है जो आता है वो अलग ही होता है। तो सबसे पहले राहु की बात कर लेते हैं कि राहु क्या है आपके लिए। तो वो अभी 12 तारीख से 12 अप्रैल से ना द्वितीय भाव में जाएंगे राहु। अब तक कहाँ पर थे, तृतीय भाव में थे, अब द्वितीय में जाएंगे, वृषभ से मेष में जाएंगे। केतु जो है वृश्चिक में थे और 12 अप्रैल से वो आपके तुला में चले जाएंगे, आपके लिए आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह का परिवर्तन आपके लिए होगा। पर इसके रिजल्ट पे आने से पहले राहु क्या है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन की दिशा तय करता है, आपको जाना कहाँ है, मेरा लाइफ का पर्पज क्या है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या ऐसा है जो मुझे लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। अगर हम आपकी लाइफ से जोड़ें तो राहु ये है। राहु की जो कहानी है वो समुद्र मंथन से स्टार्ट होती है। जो भगवान श्री हरिविष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, जब समुद्र मंथन के बाद अमृत निकल कर आया था और उस अमृत को जब बंटवारे की बात आई थी तो राक्षस लोग जो हैं उस अमृत को लेके भाग गए थे। तो श्री हरिविष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और राक्षस लोगों ने वो बात मान ली, मोहिनी की बात मान ली कि जैसे मोहिनी चाहेंगी वैसे ही अमृत का बंटवारा होगा। तो उन्होंने अमृत को बांटना शुरू किया। एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देव जो थे वो थे। तो मोहिनी ने सारा जो अमृत था वो देवताओं को ही दिया। तो इस बात को देखकर राक्षसों में बैठा हुआ एक बहुत ही योग्य, चालाक, हिम्मती और आप कह सकते हो अपने आप को बदलने वाला स्वर भानु समझ गया कि शायद हमको अमृत मिले ही ना, उसको ऐसा लगा। तो यहाँ पे देखिए शक की शुरुआत हुई, शक आया यहाँ पर। तो राहु के गुण आ जाएंगे, राहु केतु के, आपके राहु के ज़्यादा हैं। शक आया, उसने फिर अपना रूप बदला तो छदम भेषधारी। अब उसने अपने गोल को जो कि अमृत था उसको हासिल करने के लिए रिस्क लिया,
रिस्क लिया, देव रूप में जाके देवताओं में जाके मिल गया और इस तरह से मिल गया कोई पहचान नहीं पाया। तो ये भी राहु का गुण है कि वो कहीं पे घुस के, जैसे वो होते हैं ना सीक्रेटिव एजेंट होते हैं, आपके डिटेक्टिव होते हैं, रिस्क लेने वाले लोग होते हैं। अब ये एक प्रोफेशनल पर है और वो व्यक्ति का खैरेक्टर भी है कि वो व्यक्ति को पहचानना मुश्किल हो जाता है, उसके अंदर बहुत क्षमताएं होती हैं। ये अच्छा बुरा नहीं है, आपको अच्छाई के लिए भी इस तरह के गुण की आवश्यकता होती है। जैसे कि डिटेक्टिव लोग करते हैं, सीआईडी में लोग करते हैं, अपने देश के लिए कुछ करते हैं, वहाँ पर जाकर विदेशों में आपको किसी राज को निकाल के लाते हैं। तो राहु अपने आप में अच्छे ही हैं, किस तरह से आप उसका योग्यता का उपयोग करके इस पर डिपेंड करता है। तो ये है। इसके बाद जब वो वहाँ बैठ जाते हैं, हरि विष्णु उनको पहचान लेते हैं और पर सुदर्शन चक्र चलाते हैं, पर इससे पहले उन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया, अमृत पी लिया। तो राहु बहुत शक्तिशाली भी हैं और क्षमता रखते हैं कुछ भी अचीव करने की, अमृत तक ले लिया और क्या सीखोगे। तो राहु ये है ओवरऑल। वैसे देखा जाए आपकी लाइफ के लिए वो आपका लक्ष्य है, आपका गोल है, आपकी डायरेक्शन है। ये बात वो है, वो आपने गाना सुना होगा कि ये दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। मतलब राहु वो चीज़ है जो दिमाग में घूमती रहती है, वो एरिया है जहां आप ना चाह के भी नहीं रोक पाते। होता ना किसी का बाय चांस आप कह सकते हैं कि क्रिकेट में ही इंटरेस्ट है, या किसी का आपका स्विमिंग में मन करता है, वो बात अलग है, वो कुछ कर रहा है, पर जो आपके दिमाग में घूमता है, जो आपको अट्रैक्ट करता है, आप उसमें, ये एक ऐसी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा आप उसमें ना एक्सपर्ट नहीं होते, पर वो चीज़ आपको आकर्षित करती है, वो आपको मोहिनी की तरह खींचती है। वो राहु है, वहाँ आपको सीखना है, ये आपका लेसन है, ये फ्यूचर है, आपका फ्यूचर है राहु। केतु की बात कर लेते हैं। अब केतु क्या है, अब इसमें जो कहानी सुनी तो राहु केतु कटे, तो राहु सर है, केतु आपका धड़ है। तो राहु के पास सर है और धड़ है, धड़ है ही नहीं, शरीर है ही नहीं। तो राहु के अंदर डिजायर बहुत है, वो खाना भूख लगी रहती है उसको, मेटेलिस्टिक, उसको शरीर चाहिए, शरीर मतलब मेटेरियल। तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन ईगो ये सब चाहिए, मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्योंकि राहु तो है ना, मैं हूं, तो उसको बहुत कुछ चाहिए राहु, और वो कभी उससे भरता नहीं है। इन द एंड उसको समझ में आता है कि कितना भी ये जो मटेरियल जो है, भौतिक सुख है, वो कितने भी आप अचीव करो, आपको कुछ एंड में वो प्यास बनी ही रहेगी। तब राहु स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। केतु क्या है, उसके पास सर ही नहीं है, अब बॉडी सब है, तो उसके पास बॉडी है, सर नहीं है, तो उसको क्या है, मैं कौन हूं कौन, आया कैसे हूं। तो केतु के पास सर नहीं है, सर की तलाश में, ज्ञान की तलाश में, मोक्ष की तलाश में, मैं क्या हूं उसकी तलाश में है। चूंकि केतु के पास ऑलरेडी बॉडी है, तो केतु को चाहिए नहीं कुछ, केतु तो पहले ही भरा हुआ है। तो जहां केतु है वहां एक डिससेटिस्फैक्शन है, एक तरह का, वहां पर सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि केतु पास्ट है, पर वहां पर वो मोह नहीं है, वो आकर्षण नहीं है, वहां पर एक तरह की प्यास भी है कि मैं कौन हूं, वहां समझ नहीं है, वहां आइडेंटिटी नहीं है। ये केतु है। जहां पर भी केतु होता है वो आपकी पहचान है, क्योंकि आप वहीं से आए हैं। केतु झंडा है, ध्वज है, जैसे किसी ध्वज एक तरह की पहचान होती है। ध्वज को देख के आप समझ जाते हैं कि भाई किस चीज का झंडा है, ऑस्ट्रेलिया का है, अमेरिका का है, या जिसका भी है। तो केतु एक तरह का आपका पूर्व जन्म के जो कर्म है वो है, वहां पर आपका कर्म बचा हुआ है, अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। हम लोग सोचते हैं केतु समाप्त हो गया है, राहु की तरफ जाना है, केतु को भूल जाना, ऐसा नहीं है। केतु पकड़े हुए है आपको, राहु तो अभी दिख रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, मन कर रहा है उधर जाने का, पर कर्म तो केतु के बंधे हैं, जिनको काटना है, जिसको समझना है, जिससे ऊपर निकलना है। और केतु से जाने का उपाय क्या है, क्योंकि केतु के पास सर नहीं है, सिर्फ भावनाएं हैं, दिल है, इमोशन है। तो केतु वाला जो इलाका है वहाँ हमको क्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए, झुकना चाहिए, डिवोशन चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए एक हद तक। तब हम उस हिस्से से जुड़े हुए कर्मों को काट सकते हैं, उससे ऊपर निकल सकते हैं। ये आप खुद देखेंगे कि भाई अगर इसके बावजूद भी वहाँ पर आपको लगता है कि भाई यहाँ से, तो उस रिश्ते को फिर काट देना केतु होता है, छोड़ देना केतु होता है। आपने सुना होगा शनिवत राहु कुजवत केतु। कुजवत मतलब मंगल की तरह केतु होते हैं। तो मंगल भी काटते हैं, पर मंगल कुछ अचीव करने के लिए काटते हैं, युद्ध में विजय के लिए काटते हैं, कुछ छोड़ते हैं क्योंकि उनको कुछ करके दिखाना है। केतु किसी चीज को छोड़ देते हैं, काट देते हैं, क्योंकि बस
उसको छोड़ के जाना है। अंतर है। राहु शनि की तरह है, तो राहु शनि की तरह स्लो नहीं है, पर शनि भी वहां आपका कर्मा लिखा है, वो आपका डिजायर है, वो आपकी लाइफ में होना है। केतु भी, राहु भी वही है, तो इसीलिए शनिवत राहु हो गए। राहु केतु आगे अब आ जाते हैं आपकी कुंडली के ऊपर। राहु आपके द्वितीय भाव में, केतु आपके अष्टम भाव में। कैसा रिजल्ट देंगे? राहु जिस भाव से 3, 6, 11 होते हैं, वहां का 10, 11, 3, 6, 10, 11 होते हैं पापी ग्रह, उससे उसका अच्छा रिजल्ट देते हैं। जिससे 12th मतलब 12 और 8 होते हैं, वहां पर प्रॉब्लम करते हैं, दिक्कत करते हैं। अमूमन राहु 3, 6, 10, 11 में रिजल्ट अच्छा देते हैं। क्यों? क्योंकि लग्न से 3, 6, 10, 11 हो जाएंगे ना, तो लग्न तो आप हो, तो आपके कंपैरिजन में देखा जाए तो जब राहु 3, 6, 10, 11 में होते हैं, नॉर्मली गोचर में अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके साथ साथ अगर वो किसी पुण्य अच्छे ग्रह के ऊपर से जाते हैं, अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तब भी उनका प्रभाव थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। अगर मलेफिक्स की दृष्टि पड़ेगी, मलेफिक्स के ऊपर जाएंगे तो प्रभाव नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। जिस राशि में है उसके स्वामी की स्थिति कैसी है, अगर वो स्ट्रांग है तो आपकी कुंडली में, तो भी राहु का प्रभाव बेटर जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कुंडली में ही देख सकते हैं, पर हम गोचर की बात करेंगे। तो द्वितीय भाव के राहु धन के भाव में हैं। देखिए, धन का खर्चा बढ़ाएंगे। आपका जो सारा मन है पैसे की तरफ रहेगा, आप एफर्ट करोगे, अपनी फैमिली में, अपने समाज में आप अपनी रेस्पेक्ट की लगे बहुत ज़्यादा ट्राई करोगे। अगर आप फॉरेन लैंड में हो, विदेश में हो, तो आपको पैसा भी राहु देगा, क्योंकि द्वितीय भाव में धन है। और धन कहाँ से आएगा? राहु से। राहु क्या है? आउट ऑफ बॉक्स थिंग है, विदेश है आपका, और रिसर्च है, फॉरेन लैंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकल जो प्रोफेशन है, केमिकल्स हैं, ये राहु है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप काम में हैं तो आपका धन आएगा। पर राहु थोड़ा सा मलेफिक प्लेनेट भी है, तो घर में कुछ जो सूचना, कोई किसी की डेथ हो सकती है फैमिली में किसी की, और परिवार में थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। वाणी का है, आपकी खुद की वाणी थोड़ा आप थोड़े से क्रिटिसाइज कर सकते हैं लोगों को। खर्चा भी, धन तो आएगा पर खर्चा भी आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे धन आया, आपने 1 लाख रुपए कमा दिया, पता लगा 2 लाख का कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर दिया कि 1 का 2 होगा, वो भी चला गया। तो धन के मामले में बेस्ट नहीं है। धन ला सकता है पर धन आप खो भी सकते हैं। यहाँ पर राहु की जो ये स्थिति है। केतु जो है, केतु अष्टम में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, किसी चीज की रिसर्च करना। अगर आप किसी तरह के स्पाई हो, आप किसी तरह के डिटेक्टिव हो, आप ज्योतिष चाह रहे हो, आप किसी तरह की रिसर्च वगैरह में कर रहे हो, तो अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी अच्छा है, अकल्ट इसके लिए भी ठीक है। एक तो हेल्थ का ध्यान रखना इन लॉस के साथ, और अपने पत्नी की या पति की सेहत का ध्यान रखना है। पत्नी और पति के धन के मामले में भी उतार चढ़ाव यहाँ पर रहेंगे आपके। ये राहु केतु की स्थिति से रहा। अब ये जिस भाव से 3, 6, 10, 11 हैं, उनसे अच्छा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो 1, 2, 3 तीसरा भाव पड़ता है, तो फॉरेन लैंड, विदेश से अच्छा, यात्राओं के लिए आपका अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आप फॉरेन में हैं, आपका किसी मल्टीनेशनल कंपनी से काम है तो अच्छा रहेगा। आपका काम हॉस्पिटल, जेल, आश्रम आदि से जुड़ा हुआ है, तब भी अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, मतलब आप जो पैसा कमाएंगे उसको अगर लिक्विड के पास में रखेंगे तो खर्च हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद ये जो भाव है, इससे राहु 11 में है। हम काउंट भी कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हमेशा ऐसे ही काउंट करते हैं। 11 में है तो चौथे भाव का ठीक है। रियल एस्टेट, जमीन आदि में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। जमीन आदि के लिए भी ठीक रहेगा समय। उससे संबंधित काम अगर आपका है तो ठीक रहेगा। डिजाइनिंग का काम है, वाटर से रिलेटेड कोई काम है, तो लिक्विड से रिलेटेड काम है, राहु आपको फेवर करेंगे। इस भाव से 11, 10 में है, क्योंकि इससे 11 में है तो इससे 10 में हो ही जाएंगे। तो पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का है, संतान के लिए भी अच्छा समय रहेगा। आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, आपका कम्युनिकेशन बेहतरीन रहने वाला है। पंचम भाव पॉलिटिक्स का भी है, चौथा भाव भी राजगद्दी का है। तो अगर आप किसी चुनाव वगैरह में खड़े हो रहे हो या कहीं पे भी इस तरह का है, आप कोई मॉनिटर बनना चाहते हो, आपको स्टेटस के लिए ठीक है, पावर आपके पास राहु यहाँ लाएंगे। खर्चा काफी कराएंगे, अपनों से थोड़ा अलगाववादी रखेंगे आपको, पर पावर आपको देंगे यहाँ से। इन भावों के लिए 3, 6, 10, 11 के लिए आपका राहु अच्छा होता है। तो छठा भाव किससे आएगा? भाग्य से आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे
इसको नहीं किया, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से छठा, मतलब अब्रॉड ले जा सकता है आपको, विदेश ले जा सकता है, हायर एजुकेशन के लिए राहु यहाँ से अच्छे रहेंगे। अब देखते हैं नेगेटिव किस चीज़ों के लिए रहेंगे, जहाँ से अष्टम है या फिर जहाँ से 12 में है। तो 12 में तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये भाव है, इससे ये भाव 12वां है। इससे अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तृतीय भाव छोटे भाई बहन अफेक्ट कर सकता है, उनके साथ रिश्तों में थोड़ा दूरी ला सकता है। आपका पराक्रम, आप थोड़े आलसी हो सकते हो। आपका कम्युनिकेशन ध्यान रखना है, जिस तरह के आप कमेंट करते हो, जिस तरह से आप बोलते हो, या फिर कहीं पे दस्तखत वगैरह करते हैं ना, डॉक्यूमेंट का कोई काम है, वीजा वगैरह का कोई काम है, तो अटक सकता है, थोड़ा बहुत ध्यान से करना है। हालांकि विदेश के लिए अच्छा है, पर डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर हो जाए तो विदेश चले जाएंगे, वहां पर चीजें ठीक रहेंगी, पर डॉक्यूमेंट के मामले में थोड़ा ख्याल रखना है। यहाँ से ये तीसरा भाव हो गया। अब किस भाव से अष्टम है? सप्तम से। अष्टम है, सप्तम तो सभी जानते हैं, मैरिज है, पार्टनरशिप है। तो देखिए रिश्तों को बना के रखना है। राहु क्या करते हैं, जो नहीं है उसको बना देते हैं, धुएं का पहाड़ बना देते हैं, मतलब शक के बेस पे कुछ नहीं करना है। राहु आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, ये भी है, ये सब आपके कंट्रोल में रहेगा तो राहु आपके अंडर में है। अगर आप इनके कंट्रोल में है तो राहु आपके ओवर हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, मतलब आपको कंट्रोल में कर रहे हैं, मतलब वो इंटरफेयर करेंगे और कुछ ना कुछ नेगेटिविटी लाएंगे, क्योंकि मालेफिक हैं। आपके कंट्रोल में रहेंगे तो आप उस एनर्जी का यूज कर सकते हो। जैसे चाकू अगर आपके कंट्रोल में है तो आप सब्जी काट सकते हो। अब चाकू आपके कंट्रोल में ना हो, कहीं भी कट करने लगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह का है। अब केतु की बात कर लें। केतु का रिजल्ट हमने बताया कि इन लॉज वगैरह के लिए ठीक नहीं है। आपके स्पाउस की हेल्थ और धन के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है, पर बहुत सारी चीज़ों के लिए केतु अच्छा भी है। अब इनकी रेमेडी पे आ जाते हैं। केतु की दृष्टियां ज़्यादा नहीं होती हैं, और केतु भी जिन भावों से 3 6 10 11 हैं उनके लिए थोड़ा शुभ देते हैं, पर इतना केतु का इफेक्ट नहीं आता जितना राहु का आता है। यहाँ पर अगर केतु की रेमेडी की बात करें तो बाय चांस केतु की दशा महादशा चल रही है तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। मछली जो होती है ना, उनकी सेवा कर सकते हैं आप, उनको आटे की गोली डाल सकते हैं, आप घर में लाके उनकी सेवा कर सकते हैं। मत्स्य अवतार के दर्शन करने चाहिए। कुत्ते जो हैं वो भी केतु को दिखाते हैं, उनको आप उनका पालन पोषण करें। वैसे तो बुधवार का दिन है, बुधवार शनिवार, पर हर दिन भी कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ संत लोग जो हैं वो केतु हैं, संत होते हैं ना, संत, ब्राह्मण, संत, दूसरा रिलीजन का संत भी हो वो भी है। मतलब जैसे कि अगर आप हिंदू हैं तो जैन संत है या सिख संत है, वो भी, उनका भी आप कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो ये केतु की रेमेडी हो गई। राहु की रेमेडी, केतु की ये तो हुई आपकी ज्योतिषी रेमेडी, और मतलब कि कर्म कांड की रेमेडी, और कर्म में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। केतु रिसर्च है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ खोज होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, ये जो क्वेश्चंस है, ये केतु को शुभ करता है। थोड़ा सा आपकी लाइफ में मेडिटेशन, ध्यान होना चाहिए। केतु वैराग्य है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि काम में रह के भी काम में जो नहीं होता है वही निष्काम होता है। ऐसा नहीं कि काम को छोड़ दिया मतलब उससे भाग गया, वो तो उसके मन में तो डर बैठा हुआ, उधर जाना नहीं है। काम में है पर काम को समझता है कि लीला की तरह है, माया की तरह है, जैसे केतु समझते हैं। सही केतु मोक्ष देता है, तो मोक्ष के लिए नहीं कि हाँ, केतु भगा भी देता है, लोग घर बार छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि केतु क्या करता है, कट करता है मंगल की तरह। किसके लिए? छोड़ने के लिए। पर जो अच्छा केतु है वो रहते हुए भी छोटा मतलब छोटा रहता है। जैसे आकाश है ना, आकाश में बादल रहते हैं, पर बादल आकाश में जरूर हैं, पर उसके बाद भी आकाश को टच नहीं करते हैं, निष्काम भाव की तरह। तो वो अच्छे केतु का है कि सब कुछ निभाते हैं पर उससे डिटैच भी रहते हैं। तो वो कार्मिक रेमेडी है, आपको केतु शुभ करना है तो। राहु की जो रेमेडी है, माँ दुर्गा की पूजा है। बिल्लियों के लिए कुछ करना है, जैसे केतु के लिए आपका कुत्ते हैं, राहु के लिए बिल्लियां आती हैं, बिल्लियों की सेवा आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ राहु यहाँ वाणी के भाव में है, तो वाणी का आपको ख्याल रखना है। राहु को भगवान शिव से भी जोड़ते हैं, भगवान शिव से जोड़ते हैं, भैरव जी से जोड़ते हैं, माँ दुर्गा के साथ साथ। तो ये पूजाएं भी आप कर सकते हैं। अगर आपको
रेस्पेक्ट भैरव जी के प्रति है तो वो भी आप कर सकते हैं। राहु केतु दोनों ही पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। पितृदोष वगैरह आपने सुना होगा, अगर राहु दूसरे में है, 5वें में है, 9वें में है, 11वें में है, तो राहु केतु किससे जुड़े हैं? पितरों से जुड़े हैं। तो अपने पितरों के, पूर्वजों के प्रति रेस्पेक्ट रखना। अमावस्या के दिन कुछ दान पुण्य करना उनके नाम से। गीता के दूसरे, 7वें, 10वें अध्याय का पाठ करना, ये दोनों की रेमेडी है जब पितरों की बात आती है। ये हमारा पूर्व कर्म है। इसी वजह से राहु केतु की जो चीजें होती हैं वो ज्यादा बदलती नहीं है। राहु की दशा है आपकी खराब चल रही है, आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, बहुत सारी रेमेडी आप सोचते हैं वो कुछ ऐसा बता देगा, जादू हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। हाँ, कुछ रेमेडी जो मैंने बताई हैं वही आप फॉलो कीजिए, और जो होगा इन्हीं से होगा। आप लाखों रुपए का यज्ञ भी करा दोगे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप ग्रह को तो बदल ही नहीं सकते ना, आप खुद को बदल सकते हो। आपको क्या लगता है आप उस शनि महाराज को बदल दोगे? नहीं, अपने को बदल सकते हैं। तो तंत्र, पूजा और जो व्यवहार में जो बदलाव है वही लाना है, और उसी से चीजें बदलेंगी, उसी से जो रास्ता है वो अच्छाई की तरफ जाएगा। तो ये राहु और केतु दोनों की रेमेडी होगी हमारी। जिन भावों का ध्यान रखना है वो तीसरा आपका और 7वां भाव हो गया। जो भाव अच्छे हैं उसमें आपका 12th भाव हो गया, 4th भाव आ गया, पंचम और नवम। ये जो चीजें यहां पर राहु आपका अच्छा करेंगे। वाणी का विशेष ख्याल रखना है, परिवार का विशेष ख्याल रखना है। तो रेमेडीज हो गई, राहु केतु की कहानी हो गई, राहु केतु ये रिजल्ट क्यों दे रहे हैं ये भी हो गया, और सब कुछ आ गया इसमें। तो आई होप आपको वीडियो समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।